अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और बात करते हैं जनाब पाकिस्तान बामुकाबला आयरलैंड सीरीज़, जिसका तीसरा और आखिरी और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा और जिसका सब हम इंतज़ार कर रहे हैं। नजरें हैं जनाब इस मैच पर दो तीन हवाले से। एक तो ये कि ज़ाहिरी बात है ये एक फ़ाइनल मैच है, फिर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड की सिलेक्शन जो है उसको भी हतमी शक्ल दी जानी है। और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज भी जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोच पाकिस्तान टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन 19 मई को जो है पाकिस्तान टीम में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इसके अलावा सपोर्ट स्टाफ में जनाब 2 लोगों का इजाफा हो गया है और 2 ऑफिशियल ऐड हुए, जिसमें फील्डिंग कोच साइमन हेलमेट और इसी तरह मेंटल परफॉर्मेंस कोच डेविड रीड की शमूलियत हुई है। इस हवाले तफसीली बात करेंगे इनके हवाले से। जाते मुझे आता है जो साइमन हेलमेट है ये इससे पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन डेविड रीड के मुतालिक भी बात करेंगे। और पुराने में मुझे आज ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर उल हक साहब कराची स्टूडियोज़ में, और हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा हमें लाहौर में ज्वाइन कर रहे हैं, जिनसे हम वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से स्पेशली जो है वो तफसीली बात करेंगे कि क्या इस वक्त जो है वो सिलेक्टर्स के ज़हनों में चल रहा है और उसके साथ साथ जो नई आज डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। लेकिन पहले आप देख लीजिए रीप्ले हेडलाइन। तो जरा इसके अलावा बांग्लादेश और नीदरलैंड ने भी वर्ल्ड कप के स्क्वाड अनाउंस किया, उसके ऊपर ही बात करेंगे। और कल हमारे शो में आए थे पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद भट्ट, जिनका कहना था कि हमारे खिलाड़ी ऑनलाइन टैक्सी चलाने में मजबूर हैं। इसी तरह बहुत सारे और चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी ज़रूर हम प्रोग्राम के आखिर में कोशिश करेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से किसी को लेंगे खिलाड़ियों के मसाइल कब हल होंगे। ये अच्छी बात है कि वज़ीर पंजाब ने आज बुलाया हुआ है हॉकी टीम को और कल वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया हुआ है, तो इसके हवाले से जैसे ही हमारे पास फुटेजेज और न्यूज़ अपडेट्स आएंगी आपको जो है वो इस बारे में बताते रहेंगे। पाकिस्तान बामुकाबला आयरलैंड तीसरा T20 डबलिन में होगा। आपसे कुछ देर पहले मैंने वेदर चेक किया तो वेदर इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और अब हम चलते हैं मुनीर उल हक साहब के पास, गुलाम मुर्तज़ा के पास, और इस मैच के हवाले से बात करते हैं। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यकीन तौर पर जब दूसरे T20 में 193 रन कंसीड करने के बाद बाबर आजम और फिर साइम अयूब आउट हुए तो लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान कहीं खुदा ना खासा सीरीज उस दिन ना हार जाए, लेकिन आउटस्टैंडिंग बैटिंग की फ़खर जमान ने और मोहम्मद रिजवान ने साबित किया कि बड़े प्लेयर अपनी टीम को मुश्किल वक्त में उठाते हैं और उन्होंने अपने आप को साबित किया। लेकिन चलिए सर, वो मैच जीते। तीसरे T20 के लिहाज से आपका क्या कहना है? और शायद हम ये नहीं चाहते थे कि हम सीरीज 1-1 से बराबर करके आखिरी मैच खेल रहे हो, तो इतना क्रेडिट तो आयरलैंड को देंगे कि दे एक्चुअली परफॉर्म सुपरबली। देखिए, अगर मुकाबला करें पाकिस्तान और आयरलैंड का तो जो डिफरेंस है दोनों टीमों उसके हवाले से तो कहा जाए तो आयरलैंड की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। स्पेशली आपकी बॉलिंग लाइन जो है वो बहुत डिसअपॉइंट कर रही है। आप 182 रन बनवा देते हैं, फिर वो चेज़ भी कर लेते हैं, फिर 193 स्कोर हो जाता है। आखिरी 4 गेंदों पर मोहम्मद आमिर 16 रन दे देते हैं। इकॉनमी देखें आप, 2 मैचेस के बाद 9+ की इकॉनमी है, शाहीन शाह अफरीदी की भी और नसीम शाह की भी। एक मैच खेला उसमें 4 ओवर में 44 रन कंसीड कर दिए आमिर ने। तो ये जो सिचुएशन है, पहले मैच में हम शादाब को देख चुके हैं, उनसे बिल्कुल बॉलिंग नहीं हो रही थी, तो बॉलिंग का कंसर्न तो अपनी जगह है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, जो 140 रन की पार्टनरशिप थी फ़खर और रिजवान की, उसने पाकिस्तान को मैच जीतने मदद फराहम की। लेकिन उनको भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि दोनों के एक कैच छूटे, जो इतने मुश्किल कैच नहीं थे, हाई कैच ज़रूर थे लेकिन वो हो सकते थे। अगर वो कैचेस हो जाते तो मे बी के डिफरेंट होता। इतना हमने सोचा नहीं था। ये ज़रूर है कि दूसरा मैच जीत का थोड़ा सा पैनिक जो बटन दबा हुआ था उसमें थोड़ी कमी ज़रूर हुई है, बट स्टिल हम बहुत अभी हम पीछे नजर आए। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं, क्योंकि अभी आपका असल इम्तहान तो 4 मैचेस इंग्लैंड में होंगे वो होगा, लेकिन इस वक्त आपकी बॉलिंग और अभी तक आपको अपनी कम्बिनेशन का भी नहीं पता है कि कौन खेल रहा है, किस पोजीशन पे खेल रहा है। एक दफ़ा आप सेट कर दें, और जो आप जिस बॉलर को आप लेके गए थे हारिस रऊफ को, उनका अभी तक हमें नहीं पता कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उनकी फिटनेस, अबरार को तो खिलाना चाहिए। देखिए, अबरार को तो, और इमाद वसीम जब से आए हैं पाकिस्तानी टीम में इंटरनेशनल, उनसे आप शुरू में ओवर नहीं करा रही है, बड़ी सरप्राइजिंग बात है। वो शुरू के 2 ओवर बहुत अच्छे करते थे। तफसीली बात करते हैं, बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट हैं मुनीर भाई जो हाथों पर पाकिस्तान की टीम अनाउंस होनी है, तो कौन से 3 खिलाड़ी 18 रुकनी स्क्वाड से जो बाहर हो सकते हैं। गुलाम मुर्तज़ा और मुनीर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन पहले पैकेज दिखाते हैं जनाब। पाकिस्तान बामुकाबला आयरलैंड तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच आज खेला जाएगा। तो जनाब आपने रिपोर्ट देखी पाकिस्तान बामुकाबला आयरलैंड। अच्छी बात यह है कि वेदर क्लियर है, जो कि पाकिस्तान को इस सीरीज जरूर जीतनी चाहिए अपने मोराल को हाई करने के लिए। गुलाम मुर्तज़ा, आप 22 तारीख को पहला T20 इंटरनेशनल मैच है और गालिबन 23 तारीख को इन्हें टीम अनाउंस करनी है, जो कि 24 मई इज द कट ऑफ डेट फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द स्क्वाड। और अब तो नीदरलैंड और बांग्लादेश जैसी टीमों ने भी अनाउंस कर दिया, लेकिन हम पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको गुलाम मुर्तज़ा? एक चीज़ जैसे हमने डिस्कस की तो अबरार खेलते हुए दिखाई नहीं दिए, उसामा को हमने ड्रॉप कर दिया है, हारिस रऊफ की फिटनेस हमने अभी तक चेक नहीं की है। जब हमने इंतजार ही करना था तो अबरार को खिला के चेक कर लेना चाहिए था। हारिस रऊफ की फिटनेस के मुतालिक कम से कम आज तो हमें पता लग ही जाना चाहिए अगर वो आज खेल लें
क्या सब चीज़ें हमने 22 मई को चेक करनी है, और कौन से 3 खिलाड़ी आप इस मौजूदा सूरत हाल में आपको लग रहा है कि वो इस वर्ल्ड कप से बाहर होंगे और 15 रुकनी टीम हमारी अनाउंस हो जाएगी? अनाउंसमेंट पहले कर देनी चाहिए थी ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं, मुंतखब होने वाले खिलाड़ी पहले यूज टू हो जाते, उनका ज़हन बन जाता और वो थोड़े कंफर्टेबल भी हो जाते। अभी तक खिलाड़ियों क्योंकि अनाउंसमेंट होनी है तो अभी तक खिलाड़ियों के ज़हन में कि मैं हूँगा या नहीं हूँगा, मैं इस स्क्वाड का हिस्सा बनूंगा, तो ये भी खिलाड़ियों को टेंशन भी होगी। दूसरी आपने बात की कि कौन से ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जो हसन अली है, उनका तो पहले ही बाबर आजम बोल चुके हैं, उसके बाद एक फास्ट बॉलर कम हो जाएगा और एक ज्यादा इम्कान है कि शायद क्योंकि जिस तरह की चल रही है तो पाकिस्तान की बैटिंग है, तो एक आपको बैटर शायद नीचे से इरफान जूनियर को, इरफान खान न्याजी को शायद आप ड्रॉप करें, तो इन 3 लोगों को ड्रॉप करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन अब ये देखना है कि हारिस रऊफ की फिटनेस कैसी है। हारिस रऊफ अगर फिट होते हैं, अगर फिट होते तो उन्हें ये दोनों मैचों में से एक मैच तो लाजमी मिल जाना था, लेकिन अभी तक उनकी फिटनेस उस लेवल की नहीं है कि ठीक है। इसके हवाले से बात करते हैं, जो फिटनेस है वो भी चेक नहीं हुई है। हमने शायद नसीम शाह के हवाले से भी की थी, शाहीन शाह फीदी के हवाले से भी की थी, फिर उनकी इंजरीज हुई, जैसे अब्दुल रऊफ ने कल हमारे शो में कहा कि उनके आज तक पेस वापस नहीं आए। इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान बामुकाबला आयरलैंड, तीसरा T20 मैच। और मुनीर साहब आपकी तरफ आता हूं, क्या लगता है सर आपको कि हमें क्या कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए? अक्सर हम विनिंग कॉम्बिनेशन में तब्दीली नहीं करते, लेकिन जैसे गुलाम मुर्तज़ा भी कह रहे थे, आपने भी पॉइंट उठाया कि हमने बहुत सारे प्लेयर्स को अभी परखा ही नहीं है। हारिस रऊफ गए हैं पर क्या वो फिट हैं? अब तो रऊफ कल हमारे शो में कह रहे थे कि नसीम और शाहीन की स्पीड अभी तक उतनी हो ही नहीं सकी, आप देखें, जिसकी वजह से वो बहुत ईजिली मैनेज हो रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता कि हारिस रऊफ के साथ भी तो ये नहीं हो जाएगा। दूसरा मेरा सवाल, वर्ल्ड कप है वेस्ट इंडीज़ में सर, और आपके एक स्पिनर ड्रॉप हो गए 11 से शादाब, एक स्कॉट से हो गए उसामा मीर, अबरार को आप खिला नहीं रहे हैं, तो क्या हम वर्ल्ड कप की तैयारी सही कर रहे हैं सर? आपकी तमाम बातों में बहुत वजन है वफार। सबसे पहले अगर हम अबरार की बात करें तो अबरार को मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं। इनको अभी तक हमने दोनों मैचों में ट्राई नहीं किया, जो मेरी समझ में नहीं आता कि इसकी क्या वजह है। और नसीम शाह के फिटनेस नज़र आ रही है कि उनका फिटनेस का इशू है, शायद वो 100% फिट तो नहीं है, 80% 90% फिट हो तो मैं नहीं कह सकता। पहले मैच में डाइव करते हुए उनको कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिसका हमने ये देखा। मुनीर साहब, ये हमारे सामने कतई कलामी ये वो प्रॉबेबल्स ही मौजूद हैं जो आपके सामने अब वर्ल्ड कप में 18 में से 3 लोग हमें माइनस करने। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये 3 लोग माइनस करने हैं। जैसा बताया था कि हसन अली हो सकता है माइनस हो जाएं और इरफान नियाजी माइनस हो जाएं, और अगर फ़खर की फॉर्म बहुत अच्छी लगी तो मे भी उस्मान खान को भी शायद कर दिया जाए बाहर, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। हम आयरलैंड को क्यों इतना वो फोकस कर रहे हैं? पहले तो आप आयरलैंड से मैचेस जीतें, उसके बाद फिर हम बड़ी टीमों से तो हमारा मुकाबला शुरू होगा ना। हम क्या अपने आप को महदूद कर लें कि बस हम सुपर 8 तक इस तरह पहुंच जाए तो हमारी कामयाबी? ऐसा तो नहीं है ना। तो अबरार की हमने बात की, हारिस रऊफ को आपने बिल्कुल सही कहा। हारिस रऊफ को आप लेके गए हैं, अगर अनफिट है तो ये तो ब्लंडर है आपका, आपको लेके नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा था जो ODI वर्ल्ड कप में भी दुनिया के सबसे महंगे बॉलर बने थे, 538 रन दिए थे उन्होंने। अब उनकी अगर फिटनेस है, वो भरपूर फिट है, रिदम में, तभी आप उनको खिलाने चाहिए, वरना आपको क्या जरूरत थी जमान खान को ड्रॉप करके और हारिस रऊफ को लेने की? तो एक तो ये बहुत ज़्यादा है, अबरार को ना खिलाना, ये छंबा बना हुआ है। और दूसरा है कि एक जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो फ़खर जमान का फॉर्म में आना। फ़खर अगर फॉर्म में आ जाते हैं तो थोड़ा कंसिस्टेंट भी होते हैं। रिजवान अच्छी फॉर्म में है, बाबर रन्स करते हैं, चीज़ें ठीक है इस हिसाब से। और जिस तरह आज़म खान भी थोड़ा सा भी चल गए, उनको कॉन्फिडेंस मिला है, लेकिन बॉलिंग में अभी भी बहुत कुछ मुझे वीकनेस नज़र आ रही है। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा के पास चलते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, क्या ख्याल है आपका, जो आज पाकिस्तान ने 11 खिलानी है, क्या हमारी सोच होनी चाहिए, कोई तब्दीली कर सकते हैं? और दूसरा, आपके पास तो खबर है कि आज के मैच में क्या हम अनचेंज जा रहे हैं या कुछ तब्दीलियां होंगी आज के तीसरे T20 में? तारीख रही कि पाकिस्तान जब भी जीतता है तो वो अनचेंज टीम के साथ जाता है। 2022 का वर्ल्ड कप भी आपको पता है कि हसन अली को जो परफॉर्मेंस उनकी बेहतर नहीं थी, लेकिन फिर भी विनिंग कॉम्बिनेशन हमने बरकरार रखा था। तो उम्मीद तो की जा रही है कि इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, हारिस रऊफ को मौका दिया जाएगा ताकि अपनी वो फिटनेस वो जाहिर कर सके। उसके बाद इब्रार अहमद, क्योंकि हमने अगर शादाब को नहीं खिलाना तो एक लेग स्पिनर हमें लाजमी चाहिए होगा। वेस्ट इंडीज की जिस तरह की कंडीशंस है, वहां पे हमें इब्रार को पहले टेस्ट करना है कि वो कैसे हैं, वो बड़ी टीमों के खिलाफ कैसे बॉलिंग करेंगे। आप कह रहे हैं कि आज के मैच में तब्दीली के इम्कान बिल्कुल नहीं है, कम है? कम इम्कान है, लेकिन खिलाना चाहिए, हारिस रऊफ को भी खिलाना चाहिए। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है सप्लीमेंट, उसके बाद में मैं मुनीर साहब की तरफ आ रहा हूं। आप मुझे ये भी खबर दे दीजिए कि आपके ख्याल में गुलाम मुर्तज़ा कौन से 3 खिलाड़ी, जैसे आपने बताया था, क्या वही जैसे आपने बताया इरफान नियाजी हो गए
इसी तरह आपके पास जो है वो एक ऑप्शन जो है वो हसन अली का, तो खैर वो बैकअप में है। तो यही 3 आपको लग रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि बस चाहते हैं नजर कि आज क्या होगा, इंग्लैंड के मैच में क्या होगा, ये 3 ही आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, इन्हीं तीनों का ज्यादा इम्कान है, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कप्तान और जो सिलेक्शन कमेटी थी उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हम फिटनेस मसाइल देख रहे हैं। अगर फिटनेस मसाइल ना होते तो हम पहले ही अनाउंसमेंट कर देते, वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड था उसका अनाउंसमेंट कर देते, लेकिन फिटनेस मसाइल थे जिसकी वजह से उन्होंने डिले भी किया और कहा कि हम जो मुकर्रर वक्त है वो वक्त लेना चाह रहे थे, इस वजह से वो उन्होंने पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वर्ल्ड कप का वो भी डिले किया। तो 3 इन अफराद का जो स्क्वाड में ना शामिल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। एक का तो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था। ठीक है मुनीर साहब, जो 2 मैचेस हुए हमने एक चीज़ में ऑब्जर्व की कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, जो हमारी स्ट्रेंथ कहलाया जाया करती थी एक ज़माने में, 183 हमने कंसीड किए, फिर 193 कंसीड हुए। और मैं समझता हूँ कि 193 में भी आप ये देखें बॉल स्टर्लिंग शुरू में आउट हो गए, हालांकि वो अगर चलते हैं तो शायद ज़्यादा बिल्कुल जो आपके जो मेन प्लेयर्स हैं। तो क्या वजह है कि हमारे बॉलर्स क्या अपने रिदम में पूरी तरह वापस नहीं हैं? कुछ लोग कहते हैं जी T20 क्रिकेट जो है वो अब 200 रन की होगी, लेकिन हमने देखा है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, इंडिया को देखेंगे, ठीक है इंडिया ने एक मैच में 220 भी कंसीड किए, लेकिन हमने तो बेहतरी की तरफ जाना है ना। ये जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है इस हमारे 2 मैचेस के अंदर, क्या टीम मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस इस पर रिस्टोर होगा? चूँकि कोई एक बॉलर भी ऐसा नहीं है जो मुसलसल अच्छी कारकर्दगी दिखाए। गफ़ार, जब हम बात कर रहे थे ना कि नसीम शाह भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, मोहम्मद आमिर भी हैं, तो हमारे पास दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइन है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। एक तो नसीम शाह के फिटनेस सेकंड मैच में मुझे नज़र आई है कि वो फिट मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, वो रिदम उनका नहीं था। शाहीन शाह अफरीदी का प्रॉब्लम है कि 2 ओवर शुरू के उनके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन डेथ ओवर के कहीं भी उनको बाद में 2 ओवर दो तो वो फिर नहीं कर पा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा वो है। अब आपको एक उनके ऊपर आमिर के ऊपर डिपेंड करते हैं। आमिर भी हमने देखा कि लास्ट ओवर में उनकी बहुत पिटाई हो गई थी, तो डेथ ओवर्स में आपके पास जमान खान एक अच्छा ऑप्शन थे, उनको आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। वसीम जूनियर इतने आपने जैसे जमान खान का जिक्र किया, आपको याद होगा कि हमने हसीबुल्ला को रखा हुआ था न्यूजीलैंड की सीरीज में, उनको नहीं खिलाया। मुझे एक आध प्लेयर गुलाम मुर्तज़ा को याद आ रहे हैं तो बता दें, हमने तो आजमाया ही नहीं। तो फिर इस तरह की सीरीज में हम ये बातें करके कुछ जाते हैं और फिर नहीं, अब आप देखें, अभी आप मुझे बता रहे थे बांग्लादेश और नेदरलैंड ने टीम अनाउंस कर दी, कुछ देर में वर्ल्ड कप स्क्वाड भी रखेंगे। पूरी दुनिया वर्ल्ड कप के स्क्वाड अनाउंस कर रही है, हमने आईसीसी को भी इंतजार कराया है, वो बेचारे भी वेट कर रहे होंगे कब पाकिस्तान अनाउंस करें, तो हम कहेंगे सब ने अनाउंस कर दिया, तो हम फिर डिले क्यों कर रहे हैं? जैसे गुलाम मुर्तज़ा कह रहे हैं प्रीटी मच सॉर्टेड आउट, क्या आपने 3 लड़कों को निकाला है? मुश्किल तो भारत के लिए था, उनके पास इतने प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने कितने पहले अपने 15 रुकनी स्क्वाड। उनका मसला है कि उनके पास ऑप्शन भी होते हैं, हमारे पास ऑप्शन शायद है नहीं। हम ये तो सिर्फ ये वाली सिर्फ एक बात है कि जी फिटनेस, जो फिटनेस इशू है तो उसे फिर आप रखे ही नहीं ना। क्यों नहीं कह रहे हारिस रहो, फिटनेस कब तक होगी उनकी? बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये कि आप एक ऐसे बॉलर को लेके गए हैं जो वनडे के सबसे महंगे बॉलर थे, और फिर वो उनकी परफॉर्मेंस, उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस भी कोई ऐसी मैच नहीं, कोई मैच में देखें सर। हाँ, अब सवाल ये है कि अगेंस्ट आयरलैंड ऐसे क्यों हो रहा है? उसकी वजह एक तो ये है कि आयरलैंड के खिलाड़ी जो है बिला खौफ खतर खेल रहे हैं। आप खेलते नहीं, आपको अपनी जगह भी बचानी होती है ना। अब साम अयूब को भी अपनी जगह बचानी है, तो बाद में जो भी खेलने आता है उसको भी अपनी जगह बचानी है, तो वो कोशिश करता है कि 50-60 तो कर लूँ ताकि मुझ पर कोई बात नहीं है। ये चीज़ खत्म नहीं हो रही पाकिस्तान से, खौफ खत्म जब तक नहीं होगा। उन्हीं में साइम अयूब का आपने जिक्र किया, अगेन हर सवाल जब आप किसी प्लेयर का नाम ले रहे हैं ऐसे लगता है क्वेश्चन मार्क ही घूम रहा है। उनको मौके मिल रहे हैं, इज वेरी टैलेंटेड, बाबर के साथ पीएसएल में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वापस आके आप दोनों सवाल करता हूँ कि क्या हमें अपने ओपनिंग पार्टनरशिप को भी रिव्यू करने की जरूरत तो नहीं है, जो कि डिवाइडेड ओपिनियन है पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त एक मसला बना हुआ है कि पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर और टॉप 3 क्या होना चाहिए, इस पर डिफरेंट किस्म की ओपिनियन है। आप सबकी अपनी राय जरूर दीजिएगा प्रोग्राम में, लेकिन फिलहाल हम प्रोग्राम में ब्रेक शामिल कर रहे हैं और ब्रेक से वापस आकर फिर हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान बामुकाबला आयरलैंड तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच आज खेला जाएगा। जैसे हमें सबको पता है कि सीरीज 1-1 से बराबर है। सर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही मुनीर साहब के ओपनिंग पेयर, क्योंकि साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली उससे परफॉर्म नहीं कर सके, तो लोग बात कर रहे हैं कि क्या फ़खर जो अच्छी फॉर्म में, क्या उनको प्रमोट कर दिया जाए, एक ऑप्शन ऐसा हो, या रिजवान बाबर जो एक बड़े रिलायबल और लॉन्ग टर्म ओपनर हमारे थे उनको, या समझते हैं नहीं साइम अयूब चूँकि उनका वेस्ट इंडीज़ में रिकॉर्ड सीपीएल में बहुत अच्छा है तो हम उनको अभी साथ लेके चलें? व्हाट इज योर ओपिनियन? वो कह रहे हैं टाइम इज रनिंग आउट, जैसे शायद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि जो टॉप के 4 प्लेयर हैं ना, साइम, रिजवान
बाबर और फ़खर, इसी तरह अभी इनको खिलाना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस और साइम को देने चाहिए। 45, 47 इस तरह स्कोर उन्होंने पिछले किए मैच में हैं। किया था। हाँ, फिर इनका नो लुक शॉट एक डिफरेंट शॉट है, सब कुछ है अपनी जगह, लेकिन मेरा ख्याल इनको चलाना चाहिए। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम पैनिक होंगे तो फिर यही है कि इनमें से किसी की फिटनेस का इशू होगा तो आपके पास फ़खर भी हैं, उस्मान भी हैं, आप जो हैं वो उसमें रद्दबदल के, लेकिन फ़िलहाल ये 4 बेहतर हैं। और आज़म और वो फिर आपको मिडल ऑर्डर संभालेंगे इफ्तिखार। ठीक है। जो अनाउंसमेंट हुई है गुलाम मुर्तज़ा, जिसमें साइमन हेलमेट हैं और फिर डेविड रीड जो कि मेंटल परफॉर्मेंस कोच होंगे, एक नया नाम मैंने क्रिकेट की इस्तिलाह में सुना है, क्योंकि ज़्यादातर हम इसको साइकोलॉजिस्ट के तौर पे कहते हैं। और आफ्ताब खान जो है वो टीम के फील्डिंग कोच है, जिनको बाद में हाई परफॉर्मेंस कोच बना दिया जाएगा, तो टीम के साथ रहेंगे। साइमन हेलमेट पहले भी रहे पाकिस्तान टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में, सो 2 नए इंडक्शन आज हो रहे हैं। जी, साइमन हेलमेट ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड सीरीज में भी पाकिस्तान टीम के साथ थे। ठीक है। तो आफ्ताब खान जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने गया था इंडिया में, तो आफ्ताब खान ही फील्डिंग कोच थे पाकिस्तान के, तो उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भेज दिया जाएगा। वो पहले भी पाकिस्तान की टीम के साथ कोचिंग करते रहे। कराची किंग्स के भी वो कोच रह चुके हैं। कराची से ताल्लुक है पाकिस्तान की जानिब से। उन्होंने लिस्ट ए का एक मैच भी खेला हुआ, तो अच्छे कोच है। अब दोबारा बड़ी तनकीद रही वर्ल्ड कप में हमने जो कैचेस ड्रॉप किए, मुझे खासतौर पर जो है वो कैचेस याद आने, स्टीव स्मिथ और 2-3 और इसी तरह। तो नहीं, हमारा जो है वो फील्डिंग का ग्राफ बेहतर हो सका, और यही शोबा है। और जो लिखा हुआ है कि आफ्ताब खान मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भी हाई परफॉर्मेंस कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे, यानी कि रहेंगे वो टीम के साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल। आफ्ताब खान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, आपको याद होगा, इंडिया में उनकी जानिब से कहा गया था कि हम फील्डिंग के ऊपर तवज्जो नहीं देते। 15 मिनट का सेशन होता है, जिस तरह इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दीगर टीमें फील्डिंग्स के ऊपर तवज्जो देती है, तो हम उस तरह के जो ट्रेनिंग सेशन है वो मुनक्कद नहीं करते। तो कहते 15 मिनट का सेशन होता है, हमें ग्रास रूट लेवल से नीचे से ही जो फील्डिंग सेशन बड़े करने पड़ेंगे। 15 मिनट का नहीं, बल्कि आधे घंटे का करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो फील्डर्स हैं वो ग्रास लेवल से बेहतर होना शुरू हो। तो उनकी जानिब से तो ये कहा गया था। अब नई इंडक्शन हुई है, 2 नए कोचेज आए हैं। जो डेविड रीड है वो तो इंग्लैंड और वर्ल्ड कप के बाद वो उनका तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, 2 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें रखा गया। लेकिन जो साइमन हेलमेट है वो पाकिस्तान टीम के गैरी कर्स्टन की मुनीर साहब बात करते हैं, 19 मई को वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो अब लोग कर रहे हैं। हमारी जो T20 की बैटिंग अप्रोच है, जो बॉलिंग के अंदर हमें बड़ी खामी नजर आ रही है, क्या कुछ कर पाएंगे? सिर्फ 19 मई को वो ज्वाइन कर रहे हैं, 23 मई को टीम भी अनाउंस हो जाएगी और सीधा वर्ल्ड कप में चले जाएंगे। आइडियली 6 महीने कम से कम साल का वक्त एक कोच को मिलना चाहिए, बट हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही आखिरी वक्त में इंडक्शन है। आपको याद होगा रमीज राजा साहब ने भी एक बड़ा जो है वो एक बड़ा कहते हैं शॉकिंग फैसला किया था, जब मिसबाहुल हक को वकाई यूनुस को घर भेज के उन्होंने सकलैम मुश्ताक को कोच बनाया था। तो हम एक दफ़ा फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है। देखिए, इनके आने के बाद चूँकि कोच तब्दील होना था मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद, अब इनके पास IPL की वजह से टाइम नहीं था। अब जो भी देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है। 4 मैचेस इंग्लैंड में हैं, उसमें बहुत कुछ आप सीख सकते हैं और बहुत कुछ आप सही भी कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, उससे आपका मुकाबला कैसा होगा इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तानी टीम में जो खामियां आपको नज़र आ रही हैं, हम अपना ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई हारिस रऊफ की टीम में क्या ज़रूरत है फिटिंग है, तो अबरार को अभी तक क्यों नहीं खिलाया गया। इरफानुल्लाह नियाजी बहुत अच्छा पोटेंशियल टैलेंट है, एक मैच तो उनको भी देना चाहिए था। अब उनको अगर इंग्लैंड में नहीं खिलाएंगे, आयरलैंड में खिला सकते हैं। न्यूजीलैंड जिनको चांस मिला, बस वो तो कह रहे थे कि सपोर्ट के लिए बॉलर को वहाँ मौजूद है, हालांकि आप यहाँ से लेके गए थे। अगर आपने खिलाया था जमान खान को तो जमान खान को साथ रखते। वसीम जूनियर थे, क्या बिगाड़ा है, वो भी एटलीस्ट हसन अली और हारिस रऊफ से तो अभी बेहतर ही साबित होते हैं। बिल्कुल। और साथ साथ जी कौमी की हॉकी की बात करते हैं। अच्छी बात है कि रोज़ खबरें, और अभी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी अजलान शाह में। कल आपने हमारे कप्तान का इंटरव्यू भी देखा अमाद भट्ट का। तो आज अमाद भट्ट और पाकिस्तान टीम ने वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से मुलाकात की, और अच्छी बात है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने बुलाकर न सिर्फ अप्रिशिएट किया, बल्कि जो इनामी रकम है 3 करोड़ रुपये वो भी ऐलान किया है। लेट्स होप कि इंशाल्लाह कल वज़ीर साहब भी कोई बड़ा ऐलान करेंगे। 10 लाख वैसे वो दे चुके हैं, लेकिन जो असल चीज़ है, जो अमाद भट्ट ने कहा था कि हमें नौकरियाँ चाहिए, इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कौमी खेल हॉकी की हम बात करें जनाब, अजलान शाह के टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची, अच्छी कारकर्दगी दिखाई, और उसके बाद अच्छी बात है कि ये मामला से दब नहीं गया, बल्कि हमारे यहाँ जो एप्रिसिएशन है हॉकी टीम की, ना सिर्फ वो हो रही है, बल्कि साथ साथ जो डिमांड्स हैं
आज जैसे मरियम नवाज साहब के साथ उन्होंने वही बात की अमाद भट्ट ने, जो हमारे शो में कल की थी, कि खिलाड़ियों के पास नौकरी नहीं है और वो ऑनलाइन टैक्सी चलाने पे मजबूर हैं। मतलब इस कदर बुरी सिचुएशन है, तो उनकी डिपार्टमेंट की नौकरियां बहाल की जाएँ। और जैसा कल हमारे शो में भी बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं अमाद भट्ट, और बहुत सुलझे हुए अंदाज से मरियम नवाज साहब ने भी उनकी तारीफ़ की कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो अपनी बात जो है वो पहुँचाई। और यही आई थिंक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि अब वज़ीर पंजाब के साथ जब वो बैठे हैं, इसी तरह जब वो वज़ीर आज़म साहब के पास बैठेंगे। और अच्छी बात है कि गुलाम मुर्तज़ा, मैं आपके पास आता हूँ, आई थिंक 3 करोड़ रुपये का भी ऐलान किया है। इसके अलावा 10 लाख रुपये खिलाड़ियों के लिए भी वज़ीर आज़म साहब ऐलान कर चुके हैं, जो शायद कल मीटिंग में जो है वो ये सारी चीज़ें उनके हैंड ओवर होंगी। सो गुड साइंस फॉर पाकिस्तान हॉकी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है आई थिंक गुलाम मुर्तज़ा के वो जो नेशंस कप है वो भी साथ ही आ रहा है। ऐसा नहीं फिर गंबा गैप आ जाए। दिस हॉकी शुड बी कंटिन्यूड, लोगों को खेलते हुए नजर आनी चाहिए। जी, अच्छा इकदाम है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से उनके लिए रकम का ऐलान किया गया, वज़ीर आज़म की जानिब से उनके लिए पैसों का ऐलान किया गया। अभी अगर बात करें तो खिलाड़ियों के जो डेली अलाउंसेज हैं वो तकरीबन 8 महीने से अदा नहीं हुए, तो फीकस खिलाड़ी के तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए हर खिलाड़ी का बनता है, जो अभी तक हॉकी फेडरेशन ने उनको अदा करना है। एशियन गेम्स के अभी तक पैसे अदा नहीं हुए, डेली अलाउंस। एशियन जूनियर हॉकी कप हुआ, उसके पैसे अदा नहीं हुए। ओमान में होने वाला जो 5 साइड वर्ल्ड कप था, उसके पैसे भी अभी अदा नहीं हुए। अजलान शाह का टूर्नामेंट पाकिस्तान ने फाइनल खेला है, लेकिन अभी तक डेली अलाउंस उसका भी अदा नहीं हुआ। अजलान शाह की भी डेली अलाउंस नहीं मिला। अजलान शाह के डेली अलाउंस भी नहीं मिले। जूनियर वर्ल्ड कप हुआ, उसके डेली अलाउंस भी नहीं हुए। डोमेस्टिक के 6 जो कैंप लगाए गए थे पाकिस्तान के, वो भी अदा नहीं हुए। कितने कोई ग्रांट होगी इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बाद? क्योंकि अमाद भट्ट ने बड़ी प्रोफेशनल बातें की। उन्होंने कहा जी मैं ये बात कहूंगा कि हॉकी फेडरेशन के पैसे होंगे ना तो तब हमें वो देंगे ना। तो यकीन तौर पर गवर्नमेंट ज़रूर आई थिंक ऐलानात कर रही है। वज़ीर आज़म साहब का भी, वज़ीर आला पंजाब साहिबा का भी शुक्रिया, और बहुत अच्छा स्टेप है कि पैसे अनाउंस करें। लेकिन आई थिंक हॉकी फेडरेशन को अगर प्रॉपर तरीके से चलाना है तो कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा ग्रांट्स का। और इसमें ये भी बात मेरे ख्याल में दोहरा देनी चाहिए कि हॉकी में ये बात भी बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है कि फंड्स का इस्तेमाल भी सही तरीके से हो। जी, फंड्स मिलने चाहिए, और उसके बाद उनको फंड्स को लगाने वाले जो ओहदेदार हैं वो भी बेहतर अंदाज में लगाने वाले होने चाहिए। क्योंकि ये अगर हुकूमत की जानिब से फंड दिए जाते हैं तो उनकी खुर्द-बुर्द होती है। 2 फेडरेशंस हैं, अभी भी आपको पता है वो मसाइल हल नहीं हुए। तो हुकूमत को बाकायदा तौर पे फेडरेशन एक बनानी चाहिए और उसके बाद चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। खिलाड़ियों के डेली अलाउंस अदा करने चाहिए। कैंप का आगाज होना है, नेशंस कप का 15 तारीख से हो रहा है, अभी कल से ही आगाज होना है इस्लामाबाद में। तो उसके लिए खिलाड़ियों की जानिब से सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि हमें जो डिपार्टमेंटल हॉकी होती है तो उसकी नौकरियां दी जाए ताकि वो अपने घर का किचन चला सके। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो और जॉब्स करते हैं, जो करने वाली नहीं है वो करते हैं। इवन के खिलाड़ी जब कैंप के लिए आते हैं तो उनके पास कोई कन्वेंस भी अपनी कोई बेहतर नहीं होती जिसके ऊपर उन्होंने ग्राउंड में आना होता है। खाने की सहूलियत, खाने के पैसे नहीं होते। तो खिलाड़ियों की जानिब से जिस तरह आखिर में मुनीर साहब से भी हॉकी पे बात करता हूँ। मुनीर साहब, आपने तो बड़ा जहरी दौर देखा है और अच्छी बात है कि कम से कम 13 साल बाद हम फाइनल में पहुंचे अजलान शाह के। 2018 में पाकिस्तान भारत ने मिलकर जॉइंट जो है वो जीता था एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि बारिश हो गई थी। तो उसके बाद लाइमलाइट मिली है, पूरी कौम हॉकी उस दिन डिस्कस कर रही थी। बहुत ज़्यादा लोग उसको मैच को जो है वो पसंद किया, अच्छी फाइट भी दिखाई। आई थिंक परफेक्ट टाइम है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पैसा लगा दें। खिलाड़ियों को पैसा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि कल को शिकस्तें हों या कल को जो है वो मैचेस ना हो तो ये फिर एक भूली बिसरी जो है दास्तान बन जाए हॉकी। आई थिंक इट्स टाइम टू सेट अप द हॉकी फेडरेशन। इतने प्रोफेशनल लोग बिठाएं, वज़ारी भुट्टी साहब अगर आप आए हुए हैं तो उनको पूरी आई थिंक चीज़ें मिलनी चाहिए और फिर उनसे पूछा भी जाए कि आपने क्या करना है इन पैसों का। बात हम करते हैं कि हमारा नेशनल गेम है, हमारा नेशनल प्राइड है, लेकिन नेशनल प्राइड वालों को कौन जानता है? मुझे बताएं, हॉकी के किस प्लेयर को हम जानते हैं? क्रिकेट का तो एक 12th मैन भी है तो उसको सब जानते हैं, लेकिन माली मुआवजा कोई नहीं जानते थे, कप्तान को कोई नहीं जानता है। कोई हॉकी प्लेयर में किसी एक का नाम कोई नहीं जानता है कि जिन्होंने आपके लिए अदलान शाह में अच्छी अच्छी कारकर्दगी पेश की। तो सबसे पहले तो मीडिया का भी है, PHF का भी है, हुकूमत का भी है। हुकूमत की एक अच्छी कोशिश है, अभी जैसे 3 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ, 10 लाख रुपए का ऐलान हो चुका, माली मुआवनत होगी, इनको नौकरियां मिलेंगी तो ज़्यादा चीज़ें नहीं। अब ये पता है क्या होना है, ये सारी बातें अभी तो बहुत अच्छी लग रही हैं, कुछ दिनों बाद फिर दोबारा वही हो जाए। पिछले 20 साल से तो हम ये देख रहे हैं हॉकी में फेडरेशन चेंज होती है, बंदे चेंज होते हैं, कोकर साहब चले गए, भुट्टी साहब आ गए। एक जो इस टीम ने जिस तरह से करके दिए ना, फ्रॉम नो वेयर से ये फाइनल में गए, वरना तो किसी को पता भी नहीं होता था कि कब मैचेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। ये वक्त है आपको इस चीज़ों को देखने का। आपने बिल्कुल सही कहा
फेडरेशन को ग्रांट मिलनी चाहिए। फेडरेशन और दूसरा सर इसमें एडिशन कर दूं कि जैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे जितनी हम तनकीद करें, जितने मामलात हो, लेकिन वो अपने बलबूते पे चलते हैं, कोई ग्रांट नहीं लेते हैं। प्रोफेशनल इदारा है, पाकिस्तान सुपर लीग जैसा ब्रांड खड़ा किया है, अपने खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर जो है वो सहूलियात फराम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे एक कैटेगरी के प्लेयर अब 50 लाख तक पहुंच गए हैं। हमारे प्लेयर जीत कर आएंगे तो $1 लाख का नाम पहले से है। तो हॉकी फेडरेशन को खुद भी अपने पाँव पे खड़े होने की जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है खड़े होने की। जब तक आप खुद नहीं खड़े होंगे तो कोई चीज़ नहीं होंगी। मैं फिर मुझे पता नहीं क्यों ये डाउट लग रहा है गफ्फार, मुझे दोबारा डाउट लग रहा है कि अगला टूर्नामेंट में अगर हम अच्छा नहीं खेले तो दोबारा सारी चीज़ें चली जाएंगी। तो द बेस्ट टाइम कि आप हॉकी को आगे बढ़ाएं और नेशनल प्राइड है। एक दो अगर टूर्नामेंट हमने जीत लिए तो पाकिस्तान में हॉकी दोबारा रिवाइवल हो जाएगा, अल्लाह करे हो जाए। क्योंकि मैंने तो अपने बचपन में वो दौर देखा है जब क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी हुआ करती थी। और ये इस्लाउद्दीन उम्मीद करते हैं कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनके बचपन में भी हॉकी जरूर जो है फ्लरिश करे, जो कि बहुत वाकई सही आपने कहा। 94, 92 के जो ओलंपिक्स और इसी तरह वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ओलंपिक में भी उससे पहले आखिरी मरतबा ही हमने 90s में जीता, तो बहुत तवील अरसा हुआ कोई बड़ा टूर्नामेंट जीते हुए। बहुत शुक्रिया मुनीर हक साहब। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।